भगवानपुर चंदनपुर में बिना दहेज की सगाई बनी मिसाल, सिर्फ 1 रुपये लेकर की सगाई। खानपुर क्षेत्र में दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरक मिसाल सामने आई है। भगवानपुर चंदनपुर गांव के ऋषिपाल चौधरी ने अपने बेटे शिवम चौधरी की सगाई में दहेज के रूप में सिर्फ 1 रुपया स्वीकार कर समाज को मजबूत संदेश दिया है। मानपुर आदमपुर झबरेड़ा में 6 दिसंबर को होने वाली शादी से पहले लड़की पक्ष सगाई के लिए लड़के के घर पहुंचा। यहां ऋषिपाल चौधरी ने पारिवारिक परंपरा निभाते हुए बिना दहेज सगाई की। उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना ही सबसे बड़ा धन है। वे अब तक 10 बच्चों की शादी बिना दहेज के करा चुके हैं। लड़की के मामा और मौसा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे लड़की पक्ष पर बोझ कम होता है और हर परिवार सम्मानपूर्वक बेटी की शादी कर सकता है। जी टीवी उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर चंदनपुर में। आज यहाँ पर चौधरी ऋषिपाल जी के जो है लड़के की शादी समारोह है। आज यहाँ पर सगाई हुई है और चौधरी पाल जी ने जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया है यहाँ पर, क्योंकि 1 रुपये की सगाई करके एक जो है पूरे उत्तराखंड में एक संदेश देने का काम किया है। जो कि समारोह में उपस्थित है, क्या कहेंगे जो इस सगाई को लेकर कि इतनी अच्छी जो सगाई 1 रुपये की सगाई यहाँ पर चौधरी ऋषिपाल जी के लड़के की हुई है और एक मैसेज भी समाज को दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है 1 रुपये की सगाई जो है चौधरी ऋषिपाल जी ने की है सर? ठीक है जी, यहाँ एक प्रथा तोड़ने का काम किया, सर क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले लोगों को बहुत अच्छी बात है। और आगे क्या संदेश देंगे लोगों को? आगे लोगों को ये संदेश आएगा कि जैसा हम कर रहे हैं वही संदेश हम आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसी परंपराएं डालेंगे वैसी परंपराएं आगे सामने आएंगी। समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। सगाई हुई है, ये तो एक खुशी का मौसम है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, हमारी भावना है उसे जन सेवा तक पहुंचाने का काम करा है। पहले तो आपका धन्यवाद है। बेटे की सगाई है, सगाई में मैं यही कहूँगा, लोग कहते हैं कि खाना कम करो, ये करो। खाना पीने के लिए तो लोग बाग कमा रहे हैं, खाना तो खाना चाहिए, अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए, पर लेकिन जो दहेज है उसको समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले दहेज समाप्त होना चाहिए। बच्चों को लायक बनाने चाहिए जिससे वे खुद करके खाएँ, खुद कमाएँ। इसके लिए अगर हम उनको अपने दहेज देंगे या वो देंगे तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे। जब वो खुद कमाएंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। बड़े ही बात खाने कमाने की बहुत कहते हैं, भाई खाना ये करो ये करो। खाना तो एक अच्छी बात है, खाने के लिए ही आदमी कमा रहा है। दहेज मुक्त हुई है जी, कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। पूरा आदमपुर से हुई है जी, मानकपुर आदमपुर। दहेज तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, दहेज का तो कोई काम ही नहीं है। जब बच्चे लायक होंगे तो वे खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। सभी पहले से ही यही अच्छी पड़ता है। दहेज की जो शादी हो रही है भाई, आपके माध्यम से भी समाज देख रहा है। चौधरी ऋषिपाल जी ने एक अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने कोई 1 रुपये का लालच नहीं करा, बिल्कुल 1 रुपये की सगाई करी। इसका जीता जागता प्रमाण हम इनका अपनी भतीजी की करनी चाह रहे थे। हमारा इनका पारिवारिक बहुत 3 पीढ़ियों का रिश्ता, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ मना कर दिया। और ये हमारी भांजी है। 1 रुपये की इन्होंने डिमांड नहीं की, मात्र 1 रुपया इन्होंने लिया है। कोई पैसा इस शादी में इन्होंने नहीं लिया, कोई दान दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया। बिल्कुल दहेज की शादी समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे एक तो लोगों पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ने का, कर्जे नहीं होने के। बाप परेशान है, कोई इधर से ले, कोई कैसी सी ले, कोई ये ले। अपनी बेटी के लिए पूरी तरह कर्जबंद होकर करे। और दूसरी बात, ये खाने के लिए ऋषिपाल जी कह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी खाने में भी घटना चाहा, जो शुरुआत कर दी समाज ने पहल दाल चावल की, रोटी, ये हो जाना चाहा। जी बहुत अच्छा परिवार है जी, हम इन्हें पहले से ही जानते हैं, हमारे पुराने रिलेशन रहे हैं, इनसे संबंध रहे हैं। और इस शादी में इन्होंने हमें शुरू से ही कहा है, भाई मुझे कुछ दहेज नहीं लेना है, बिल्कुल किसी के समय कोई दहेज नहीं, ना इन्होंने लिया है, ना कोई सामान वामान ऐसा आया है। जो भी है इन्होंने बिल्कुल 1 रुपये की शादी की है और बहुत अच्छा संदेश जाएगा इससे। और हम यही चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा है कि भाई बच्चों को पढ़ाई लिखाओ, लड़कियों को पढ़ाई लिखाओ,
लिखाने से क्या होगा कि वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो खुद ही अपना वो रखेंगे कि भाई हमें दहेज नहीं लेना है। ऐसे और भी बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं, बातचीत हुई है कि भाई आदमी दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अभी कम है, बहुत कम। ये संख्या बढ़नी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक शुरुआत की है या इस शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक बात है, ये वैसे तो सभी को करना चाहिए। हम मान लिया हम किसी के यहाँ रसगुल्ला खा के आ रहे हैं और हम दाल चावल दे दें तो कहेगा कि यार हमारे लिए तो कुछ भी इसने ऐसा नहीं किया। अब मजबूरी में ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन ये काम मावे की जो सामान है इन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए। और कुछ सामान ऐसे जो मावे से दूध से बनते हैं, इनको धीरे धीरे कम करके कि दूसरी उस पर जाना चाहिए। लेकिन एक किसी के यहाँ रसगुल्ला खा रखा है तो वो कहेगा कि इसने दाल चावल खिला दिया। हम तो उस पक्ष में है कि भाई चलो होना चाहिए, खिलाना चाहिए सादा खाना। जो पहले था हमारे बड़ों ने किया, वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। वो अब मिलावटी की वजह से हमारे लाइफ कम होती जा रही है।